हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 14 प्रारंभ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, वन फलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का ग्रास लिए हैं। आप हाथ में लकुट, बिगुल, सींग तथा बंसी पकड़े हैं। लघु चरण कमल वाले भगवान, आप मेरे समक्ष खड़े हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों, बछड़ों तथा गायों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि मैं ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथ से देख सकते हैं, अपनी आँखों से सुन सकते हैं, अपने पाँवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, गवाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपकी गायें, बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु तो भी आप मुझ पर दया करेंगे। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्य विचारों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके अभिभाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में हुई है, जिसमें कहा गया है, भगवान को समझकर कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने शुद्ध चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही श्रीमद् भगवद गीता में तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी उपापोह के भक्त से श्रवण करे। उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप इंद्रियों द्वारा ज्ञ नहीं हैं, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी स्थान द्वारा अज्ञेय है। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान
आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रयत्न ना ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं वे समय का अपव्यय करते हैं, मानो धान के लिए भूसी को पीटते हैं। थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका तो पहले ही चक्की में उतर जाता है और भूसी को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का श्रम है। हे भगवान, मानव समाज में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त ना होने पर मन, वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को आ सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विद्या व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि संसारिक कार्य में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करके आपके धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य प्राप्त करता है और आपके अपने सारे कर्म फलों को आपकी दृष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह सरलता तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके धाम में जा सकता है। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, जिन्हें आपका साक्षात्कार होता है, हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु मैं सबों में नहीं हूँ। चूँकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें ना हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो यह काम ही है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध विषय के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थित हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या विज्ञानी विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील हो सकते हैं कि वह विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या किसी आकाश तारों तथा ज्योतिष्कों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है, परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है। उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी गुण के विहीन लगाते हैं। चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ है, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार है। सारे गुण उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण उन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। उनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना का
निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन का आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का ही फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमात्मा का भिन्न अंश या भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस अधिकार से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर के सहचार्य का दिव्य पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के मित्रों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि ज़रा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत दुष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। ज्ञान होने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नज़रों में अत्यंत शक्तिशाली प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इसका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित हलचल मच जाती है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो इसकी क्या महत्ता रह जाएगी, वे वहाँ पर नगण्य है। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा कृष्ण के बछड़ों तथा मित्रों का चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सब का भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल है कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बढ़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विचित्र ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष के रूप में वे निस्संदेह कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा दंभ को क्षमा कर दें। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद के कारण गर्व हो गया था। चूँकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसीलिए उनसे यह भूल हो गई। किंतु तो भी भगवान कृष्ण ने अपने अधीनस्थ पर कृपा की और इस भारी भूल के लिए उन्हें क्षमा कर दिया। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं।
जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी संपूर्ण भौतिक तत्वों से युक्त है। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बीते का है, सामान्यतः मनुष्य के शरीर की माप 7 बीते 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान है, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बीते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो इस ब्रह्म के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की में से होकर असंख्य सूक्ष्म कण निकल रहते हैं, इसी प्रकार महाविश्वों के रोमकूण कूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, जबकि ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में परम जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या विशाल। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है। तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निसंदेह नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों ना हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रही हो। प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान हैं। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वह अपने पांवों से अपनी माता को मारता रहता है। तब ब्रह्मा ने स्वीकार किया, उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से तीनों लोकों भूलोक, भुर्वलोक तथा स्वर्गलोक के विनाश के बाद हुआ। यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय के समय तीनों लोक जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश नारायण जल में शयन करते हैं। तब क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक है कि नारायण ब्रह्मा की माता हुए। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय है, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय, वास स्थान। गर्भोदक्षाई विष्णु को नारायण कहा जाता है, क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक हृदय में उपस्थित है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी होता है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा के वास होने के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण की बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टा के पहले से कार्यशील थी। अतः कृष्ण से गर्भोदक्षाई विष्णु तक, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
उनका संचालन भौतिक शक्ति द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब नारायण रूप के गर्भ में स्थित है। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता है। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। यह तथ्य तभी सिद्ध हो चुका है जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी महामाया की अकल्पनीय शक्तियों से ऐसी वस्तु बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपके बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति के प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज को कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है उस पर विचार करें, तो क्या यह सब आपकी शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन के प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिनकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे हैं। वे फिर से ग्वाल बाल बन गए और आप पूर्ववत अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा आपसे सभी वस्तुएं निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है वो यह नहीं समझ पाएंगे कि अकेले आप सृष्टा, ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते वे मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में सोचते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ है, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, पशुओं में वराह रूप में तथा जलचर में मत्स्य रूप में आप अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योगी शक्तियों के नियंता, इन तीनों जगत में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आंकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों का कैसा विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय है, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा
कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं, और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा हैं, असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र हैं। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल में हैं। आप ही वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निर्णय है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार के संबंध नहीं है। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा भौतिक ज्योतिष के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के स्वरूप है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ब्रह्म ज्योति और कुछ ना होकर साक्षात आपका तेज है। विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत के उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी, एक वैदिक उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंद आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद ही आदि पुरुष हैं, सब कारणों के कारण हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं, चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के स्वामी के रूप में, कभी भौतिक गुणों के कलमशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक गवालों, बछड़ों तथा गायों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया जाए तो पूर्ण शेष बचता है, जो परम सत्य है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं। यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपकी स्पर्शता करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं एवं अभिभाव केवल भौतिक उपलब्धि हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी से पुष्टि हुई है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृतम शाश्वतम ब्रह्म ही। ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। उपनिषदों में कहा गया है कि परम ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी इस मूल पुरुष को समझ सकता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति द्वारा आप में अनुरक्त है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की है। आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर
आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमतापूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक कथा कथित ध्यानी हैं जिन्हें यह नहीं पता कि आप परम आत्मा हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आप ही प्रत्येक हृदय में स्थित आत्मा है। अतः आपके परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में मग्न रहता है, वह अज्ञात सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप ही परम आत्मा हैं, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रह जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, उदाहरणतः ज्यों ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझने की भूल से ऊपर उठ जाता है और समझ जाता है कि रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, या जो आपके भक्तों के माध्यम से आपको जानता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा तथा अन्य वैदिक साहित्यों में कहा जाता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से आगे डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथा कथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है जो आपकी भक्ति में लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि यह भौतिक जगत आपका है और वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता है। जो व्यक्ति पहले से सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार का पता नहीं रहता। अतः जो लोग आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वे पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं। वे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। अतः यदि कोई यह सोचता है कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है। चूँकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं, वे भी आपको खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं, वह भी आपको खोजते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य जगत में प्रवेश करते हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित है। अतः परमात्मा को अन्यत्र नहीं ढूंढने की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है, वह जानता है कि आप असीम हैं। आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी। आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अत्यंत्र ना ढूंढकर भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को आप पर एकत्र करे और आप पर एकाग्र करे। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं, वे ही आपकी खोज कर सकते हैं। अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में रस्सी में सर्प का अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इस तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया अपने प्रति
अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है, वह माया की बद्ध अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थित हो चुका है, वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिससे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह भक्ति पथ पर पथित ना बन ले। कई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है, या जंगल या गुफा अथवा पर्वत को जा सकता है और अनेकानेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसके कुछ भक्ति प्राप्त ना हो ले। ब्रह्म साक्षात्कार तथा परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही वर्षों तक कोई खोज क्यों ना करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप इस जन्म में या अगले जन्म में भी, मैं जहाँ भी जन्म लूँ, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कौवों तथा बछड़ों या गवाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं आज का सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गायें इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी हैं। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये निर्दोष ग्राम बधुएं तथा गायें आपको अपने दूध से प्रसन्न कर सकती हैं। आपने जी भरकर उनका दुग्ध पान किया है, फिर भी आप व्यस्त लोगों से यज्ञ संपन्न करने पर कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा तथा गोप गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य को कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की तुलना नहीं हो की जा सकती, क्योंकि वे अपने कार्य से आपकी उपस्थिति तथा संगति का आनंद उठा रहे हैं। भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य है कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुपभोग करते हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। अतः हे प्रभु, मुझे ना तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दे, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणमय जन्म होगा, किंतु यदि मैं इतना सौभाग्यशाली ना हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों की चरम रज से धूसरित होता रहूं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावना से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह
सारे वेद कृष्ण के चरण कमलों की खोज करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य के क्रमबद्ध अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाना कठिन है, किंतु शुद्ध भक्त की कृपा से वे सहज उपलब्ध हो सकते हैं। वृंदावन के शुद्ध भक्त भाग्यशाली है, क्योंकि वे पूरे समय मुकुंद भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। मुक का अर्थ है मोक्ष। भगवान कृष्ण मोक्ष देने वाले हैं, जिसका अर्थ हुआ दिव्य आनंद के दाता हैं। यह शब्द उनके हास्य में सुख का मुख का भी घोतक है, जो कुंद पुष्प की तरह है। कुंद एक अत्यंत सुंदर फूल है, तो हंसता जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यह उपमा दी गई है। वृंदावन के विशुद्ध भक्त तथा अन्य भक्तों में यही अंतर है कि वृंदावन के वासियों में कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त कोई अन्य कामना नहीं रहती। कृष्ण भक्तों पर निरंतर दयालु होने के कारण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, और चूंकि वे कृष्ण का निरंतर सहचर्य चाहते हैं, इसलिए भगवान उनके लिए तैयार रहते हैं। वृंदावन के भक्त प्रगाढ़ प्रेमी भी है। वे विधि विधानों का पालन नहीं करते। उन्हें विधि विधानों के पालन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनमें पहले से कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम विकसित रहता है। इन विधि विधानों की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिन्होंने दिव्य प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं, किंतु उन्हें विधि विधानों का पालन करना होता है। वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वृंदावन में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो, जिससे वे प्रगाढ़ प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप इन वृंदावन वासियों की भक्ति से किस प्रकार उद्दृश्य हो सकेंगे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप समस्त आशियों के स्रोत हैं, किंतु मैं यह जानने के लिए हैरान हूँ कि आप वृंदावन वासियों की जितनी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार उड़न हो सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप कितने दयालु, कितने उदार हैं कि पूतना भी, जो अत्यंत वत्सलमयी माता बनकर आपको ठगने आई थी, मोक्ष तथा माता का पद प्राप्त कर सकी। उस कुल के अन्य असुरों यथा अघासुर तथा बकासुर को भी मोक्ष मिला। ऐसी अवस्था में मुझे हैरत हो रही है। इन वृंदावन वासियों ने आपको सर्वस्व, अपना शरीर, मन, प्रेम तथा घर अर्पित कर दिया है। उनकी हर वस्तु आपके काम में लाई जाती है, अतः उनके इस ऋण को किस प्रकार चुका सकेंगे। आपने स्वयं को पहले ही पूतना को समर्पित कर दिया है। मेरी निश्चय धारणा है कि आप वृंदावन वासियों की प्रेम पूर्वक सेवा से कभी भी उऋण नहीं हो सकेंगे, उनके सदैव ऋणी बने रहेंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि वृंदावन वासियों की सेवा सर्वोत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि वे अपनी सारी भावनाओं को आपकी सेवा में रत रखते हैं। कहा जाता है कि भौतिक वस्तुओं तथा घर के प्रति आसक्ति का कारण मोह है, जिससे जीव इस संसार में बंध जाता है, किंतु ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते। वृंदावन वासियों के साथ ऐसा अवरोध यथा घर बार की आसक्ति है ही नहीं, चूँकि उनकी आसक्ति आप में बदल चुकी है और उनके घर मंदिर बन चुके हैं, क्योंकि आप वहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं, और चूँकि वे आपके लिए सब कुछ त्याग चुके हैं, अतः उनके समक्ष कोई अवरोध नहीं रह गया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए घर बार जैसी वस्तुओं का ना तो कोई अवरोध है और ना ही मोह। मैं यह भी जानता हूँ कि एक नन्हे गवाल बाल के रूप में आपका प्राकट्य कोई भौतिक क्रिया नहीं है। आप उनके प्रेम के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं और आप अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा उन्हें आधिकारिक प्रेमा भक्ति के लिए प्रेरित करने आए हैं। वृंदावन में भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि
प्रत्येक वस्तु आपकी सेवा में समर्पित है। हे भगवान, आपकी ये वृंदावन लीलाएं आपके भक्तों को प्रेरणा देने के लिए हैं। यदि कोई आपकी वृंदावन लीलाओं को ऐहिक मानता है तो वह भ्रम में होगा। हे कृष्ण, जो लोग यह कहकर आपकी हंसी उड़ाते हैं कि आपको सामान्य पुरुष जैसा भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, तो उन्हें भगवत गीता में आसुरी तथा अज्ञ कहा गया है। आप तो सदैव दिव्य है। अभक्त लोग इसीलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे आपकी उत्पत्ति भौतिक मानते हैं। वस्तुतः आपने यह सामान्य ग्वाल बाल का शरीर अपने भक्तों की श्रद्धा तथा दिव्य आनंद बढ़ाने के लिए धारण किया है। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो यह विज्ञान पीत करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन चुके हैं। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए मनसा वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ या आपको किस तरह समझ सकता हूँ। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके कार्य तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या है। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ। यदि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ भी तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा हैं जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके मित्रों तथा बछड़ों के साथ अपनी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यदि आप अब मुझे आज्ञा दे तो मैं जाऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सकें। हे कृष्ण, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सबों के आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को गौरवान्वित करते हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। आपके परम आकर्षण द्वारा ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह है। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है तब तक मेरा विनय प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उदित हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, कृष्ण ने तुरंत वही रूप धारण कर लिया जैसा कि गायों तथा गवालों के अदृश्य होने के दिन था। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था और यद्यपि वे 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि 1 सेकंड में ही वापस आ गए हों। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्य की यही शैली है। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदय में वास करते हैं और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह ना जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए हैं।
वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवे के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए? ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू ही भी नहीं किया था, यह तो एक कोर ही तोड़ा था। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद लूटने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे थे कि एक क्षण में लौट आया, किंतु यह नहीं जानते कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा अनेक मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने सर्प रूप में अघासुर के मृत कंगाल को देखा। जब कृष्ण व्रज भूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और उन्हें वन फूलों से सजा रखा था। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्र किए गए विविध रंगीन खनिजों शरीर को रंग रखा था। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहता है और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीर को रंग रखा था। हर एक के पास एक शृंग, एक लकुट, एक बंशी थी। हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम से लेकर बुला रहा था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सबों ने कृष्ण का यशोगान किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देख लिया। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिसमें उनका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिए गए थे और सर्प किस तरह मारा गया। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे, वे इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प से बचाया और उसका वध कर दिया, किंतु उन्हें इसका बिल्कुल भी पता ना था कि अघासुर को मरे 1 वर्ष का समय हो चुका है। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों ने सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य ना थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वालपालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया तो फिर इन ग्वालपालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे? यही नहीं, गाय भी इन बछड़ों के प्रति इतने निजी बछड़ों की उपेक्षा क्यों अधिक स्नेहित थी? शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है। घर, परिवार, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीवन को प्रसन्न करने में केवल गौण हैं। वे सब इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि इससे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है और शरीर तथा आत्मा के प्रति वह पत्नी, संतान तथा मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनिरुक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई संकट होता है तो वह पहले अपनी आत्मरक्षा करता है, दूसरों की बाद में। यही स्वाभाविकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप को प्यार करता है, तत्पश्चात दूसरी वस्तु को जो उसे प्रिय होती है। वह उसका शरीर है। जिस व्यक्ति को आत्मा के विषय में कुछ पता नहीं रहता, वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आध्यात्मिक बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश श्रम करता रहता है। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसीलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को
या शरीर को सुख प्रदान करती है। इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है, क्योंकि यह कृष्ण का अंश है। अंततो गत्वा कृष्ण की प्रिय एवं आकर्षक हैं। वे ही हर मनुष्य की परमात्मा हैं और हमें यही सूचना देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं है। दृश्य जगत में भी जो आकर्षक है वह कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के आगार है। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है और जितने परम सिद्धि अध्यात्मवादी हैं वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण की समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। अतः वह इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए पहले से मुक्ति रखी है। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से ही ब्रह्मभूत पद पर है। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणार बिंद की शरण में जाता है वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोखुर जैसा नगण्य बन जाता है। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र है और समस्त जगतों के आश्रय हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहाँ पद पद पर संकट है। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की व्याख्या की। यहाँ तक कि शुकदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के व्यक्तित्व तथा उनकी प्रार्थना भी सुनवाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं, यमुना तट पर बालकों के साथ क्रीड़ा करना, उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति शीर्षक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।